राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो एपिसोड पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बजाइए। और ये मेरा बेस्ट सीरीज़ है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, सो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तंश अपनी नज़र उठाकर सामने से आ रही कार को देख रहा था। कार की स्पीड समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिससे निधि की हालत डर के मारे खराब हो गई थी। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, डर से कांप रहा था। वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर गार्ड्स उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वह तंश का ऑर्डर था। निधि चीखते हुए बोली, तंश प्लीज़ ऐसा मत करो, तंश मुझे छोड़ दो, मैं मर सकती हूँ। निधि को चिल्लाते चिल्लाते अपने गले में दर्द होने लगा, मगर तंश को उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे बस उस सड़क पर पड़ा खून याद आ रहा था। उस खून को याद करते उसकी आंखें फिर से गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपना एक हाथ कार पर रखा और इंटरेस्ट के साथ इंतज़ार करने लगा कि कब सामने वाली कार निधि को टक्कर मारेगी। निधि का जब लगा कि वह बच नहीं पाएगी, तो वह जोर जोर से रोने लगी। अगले पल सामने आ रही कार निधि के बेहद करीब पहुंच गई। तभी जो गार्ड्स उसे पकड़ कर खड़े थे, उन्होंने निधि को कार के सामने धक्का दे दिया और तुरंत हट गए। वह कार निधि को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई, मगर कुछ दूर जाते ही रुक गई। निधि सड़क किनारे पड़ी थी, उसके सिर से खून बह रहा था और उसके पैर में बहुत जोर से लगी थी। वह रोते हुए अपने पैर को पकड़ लेती है। निधि का खून देखकर तंश बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने खुशी से कहा, यह तो उस खून का आधा भी नहीं है जो वाइफी का बहा था। तंश ने फिर से गार्ड्स की तरफ देखा तो गार्ड्स ने जल्दी से निधि को पकड़ लिया। निधि रोते हुए बोली, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, एक शैतान हो। क्या तुम्हें दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम एक खूनी बनना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझे मार रहे हो? आखिर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तंश उसकी बात सुनकर अचानक हंसने लगा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई मजाक सुन लिया हो। वह अपने कदम बढ़ाते हुए निधि के पास गया। तंश ने अपने पास आते हुए देखकर निधि की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तंश उसे बचाने आ रहा है। मगर तभी तंश ने अपने हाथ में ग्लव्स पहन लिए और उसके बालों को बेरहमी से पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ जानवर जैसा बर्ताव कर रहा हूँ? तो सुनो, हाँ मैं जानवर हूँ, इसलिए एक जानवर जैसा बर्ताव कर रहा हूँ। और हाँ, मुझे दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम इसी दर्द के लायक हो। फिर तंश ने आगे कहा, तुम खुद को क्या कहना चाहोगी, जिसने एक प्रेग्नेंट लड़की को कार के आगे धक्का दे दिया? क्या तुम एक कातिल नहीं हो, और एक कैरेक्टर्स लड़की भी हो जो एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी हुई है? पता है, ऐसी औरतों का कोई ईमान नहीं होता। ऐसी औरतें कुछ भी कर सकती हैं, किसी के भी बिस्तर पर जा सकती हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और तुम भी ऐसी औरतों में से एक हो। निधि गुस्से से बोली, बकवास बंद करो, मैं ऐसी नहीं हूँ। तंश ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और नफरत से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या हो? अब तक तुम जिंदा थी क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ था, मगर इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके थप्पड़ से निधि को चक्कर आने लगे। वहीं दूसरी तरफ बार था, तब तंश ने किसी औरत पर हाथ उठाया था। दूसरी बार किसी औरत पर उसने हाथ उठाया था और गार्ड्स को इशारा किया, तो गार्ड्स ने दोबारा निधि को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया। फिर से एक कार उसी दशा से आती हुई दिखाई दी। निधि रो रही थी, पर तंश को फर्क नहीं पड़ा। गार्ड्स ने उसे फिर से कार के सामने धक्का दिया और तुरंत किनारे हो गए। वह कार निधि को टक्कर मारते हुए फिर से कुछ दूर पर रुक गई। इस बार निधि की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी वह अपने शरीर को हिला सके। उसके शरीर में बस खून ही खून बह रहा था। अब जाकर तंश थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ, मगर वह घूरते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, ये काफ़ी नहीं है, इसे एक अच्छा इलाज नहीं मिलना चाहिए, और जब भी ये सही हो उसे हमेशा दर्द में चीख पर मजबूर करो, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये कहाँ है। तंश की बात सुनते ही गार्ड ने आगे बढ़कर खंजर से निधि के हाथ पर वार कर देता है। अगले ही पल गार्ड ने निधि के हाथ में चुभाया हुआ छुरा निकाल लिया और वो उसे लेकर वहां से चले गए। तंश तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक उसके सभी गार्ड्स वहां से चले नहीं गए। उसके बाद वह भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद तंश हॉस्पिटल पहुंच गया। ठीक उसी वक्त डॉक्टर्स की एक टीम भी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से
पहुंच गई थी। वो लोग बिना समय गंवाए जल्दी से इमरजेंसी रूम में चले गए। तंश चुपचाप कॉरिडोर में खड़ा था, पर उसकी नज़र सिर्फ इमरजेंसी रूम की तरफ थी। जय और तनिष साइड में खड़े थे। जय तनिष से सीरियस होकर बोला, हमें परिवार वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। तनिष ने तंश को देखा, जो बिना किसी भाव के बस इमरजेंसी रूम की तरफ देख रहा था। वह तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं, अगर सभी लोग आएंगे तो वो हजारों सवाल करेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल तंश पर उठेंगे, तो और वह इस हालत में नहीं है कि किसी भी सवालों का जवाब दे। हो सकता है गुस्से में आकर वह कुछ ऐसा करे या कर दे जिससे बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। इसलिए अभी ये बात छुपा कर रखो और सिक्योरिटी टाइट करो। कोई भी इस फ्लोर पर ना आ पाए जब तक हमारी परमिशन ना हो। जय ने जल्दी से सभी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया। जिस फ्लोर पर वे लोग थे वहाँ की सिक्योरिटी अगले पल बढ़ा दी गई। अंदर अमायरा के ऊपर ना तो एनेस्थीसिया का असर हो रहा था और ना ही किसी और चीज़ का, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा होश में थी, पर सिर पर चोट लगी के कारण उसे ज़्यादा चीज़ें धुंधली नजर आ रही थीं। डॉक्टर ने उसके माथे पर पट्टी बांधी। उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ गूंज रही थी, मगर यह आवाज़ भी बहुत भारी सुनाई दे रही थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था। तभी सीनियर डॉक्टर अमायरा को देखते हुए बोली, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे सही सलामत रहें तो तुम्हें दर्द सहना होगा। अमायरा की आवाज़ भी बहुत ही फटी फटी सुनाई दे रही थी। वे अपनी पलकें झपकाते हुए आसपास देखने की कोशिश करती है। उसे बस इतना समझ आ रहा था, शायद वह हॉस्पिटल में है और उसके आसपास डॉक्टर हैं। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टर, डॉक्टर मैं सीधे। डॉक्टर उसे शांत करते बोले, नहीं, कुछ भी मत बोलो। उधर से डॉक्टर अभी अभी आए थे। वो अमायरा की रिपोर्ट्स देख रहे थे। उनमें से एक आदमी था और एक लड़की थी। वह लड़की सीरियस होकर बोली, 4 बच्चे हैं, उनमें से एक बेहद कमज़ोर है और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। ऐसे बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है। तभी उस आदमी ने कहा, पर हमें कोशिश करनी है, आखिरकार तनिष ने हमें इसलिए ही बुलाया है। सभी ऑपरेशन के लिए तैयार थे, मगर परेशान भी थे, क्योंकि इस ऑपरेशन में अमायरा को बहुत दर्द होने वाला था। ऊपर से इस बात के भी चांसेस नहीं थे कि सारे बच्चे जिंदा बचेंगे या अमायरा जिंदा बचेगी। दोनों डॉक्टर टेंशन में अमायरा को देखते हैं। पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। डॉक्टर ने तुरंत बाकी डॉक्टर्स को ऑर्डर दिया, हमें तुरंत सी सेक्शन ऑपरेशन करना होगा। तभी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन तभी किया जाता है जब बच्चों की जान को ज़्यादा खतरा होता है। पर यह थोड़ा खतरनाक भी था, क्योंकि अमायरा का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ऑपरेशन जल्दी से शुरू कर देते हैं। अमायरा का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। डॉक्टर के लिए भी यह बहुत मुश्किल था। जितना डॉक्टर परेशान थे, उससे ज़्यादा तंश परेशान था। कई घंटे बीत चुके थे और उसी के साथ साथ सभी के दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थीं। अमायरा की धड़कन रुक रही थी और उसकी सांसें भी धीरे धीरे थम रही थीं। डॉक्टर होश में उसे रखने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत एक जूनियर डॉक्टर को कुछ कहा। वह जूनियर डॉक्टर बाहर चला गया। कुछ देर बाद तंश आया, मगर उसने डॉक्टर जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसने मास्क लगाया हुआ था और हाथों में ग्लव्स थे। उनकी आंखें भी गहरी थीं, मगर अमायरा की हालत देखकर उसकी आंखों में एक अलग सी तड़प नजर आ रही थी। वह जल्दी से अमायरा को हाथ पकड़ लेता है। अमायरा अपनी धुंधली आंखों से उसे देख रही थी। वह तुरंत तंश को पहचान गई, भले उसे सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अमायरा रोते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है तंश, तंश मैं मर जाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर तंश को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने अमायरा के होठों पर उंगली रखकर उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम ऐसे कैसे मरने की बात कर सकती हो? आखिरी लाइन कहते वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी, मगर दिखने में वह हमेशा की तरह शांत लग रहा था। तंश अमायरा के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। डॉक्टर जल्दी से बोली, उन्हें बेहोश मत होने दीजिएगा। तंश अमायरा को माथे पर किस करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे प्यार करती हो? अगर तुम उसे प्यार करती हो तो अपनी आंखें मत बंद करो, वाइफी। अमायरा अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकने लगी। उसने तंश के हाथ को अपनी पकड़ कसते हुए दर्द में कहा, मुझे दर्द हो रहा है, मैं फिर से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कहते कहते वह लगभग बेहोश हो चुकी थी। तंश घबराते हुए उसके गालों को थपथपाता है, वाइफी ओपन योर्स, वाइफी वाइफी।
तश कांपती आवाज़ में उसे पुकार रहा था। वह पूरी कोशिश कर रहा था अमायरा को होश में रखने की। अमायरा की सांसें बेहद धीमी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब जान नहीं बची हो। तश की आंखों में इस वक्त हल्की सी नमी छा गई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि वह अभी अभी अमायरा से मिला था और उसे लगा कहीं अमायरा फिर से उसे दूर ना हो जाए। वह उसके बालों को पकड़कर गुस्से से बोला, तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्या तुम दोबारा मुझे छोड़कर जाना की सोच रही हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। कोई रियलिटी हेट यू, आई रियली हेट यू। क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही हैं? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? सुनाओ। अमायरा के होठ हिल रहे थे मगर वह रिएक्ट नहीं कर रही थी। तंश का एक आंसू अमायरा के गालों पर गिर जाता है। वह उसे लड़खड़ाते हुए शब्दों में अमायरा के गालों को थपथपाते हुए बोला कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे प्रपोजल सुनना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं सुना? जब तुमने मुझे आई लव यू कहा था, मैं भी तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मुझे पता था अगर मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दूं तो तुम पहले ही अपनी मनमानी करती थी, फिर और भी ज़्यादा अपनी मनमानी करोगी। इस बात पर मेरे प्यार का फ़ायदा उठाओगे, इसलिए मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की। वाइफी, आई लव यू। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं सिर्फ आखिरी बार कह रहा हूँ। दर्श ने ऐसे बहुत ही धीरे से कहा था। अमायरा को बस थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई दे रही थी। वह कस के अपने होठों को बंद कर लेती है, पर अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। दर्श अमायरा के गाल को फिर से थपथपाता और चिल्लाते हुए कहता है, वाइवी ओपन योर आइज। देखो ना, मैं तुम्हें आई लव यू कह रहा हूँ, पर फिर भी तुम नखरे दिखा रही हो। मेरी तरफ देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों में देखो। अमायरा को थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई भी दे रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे बढ़ने के बाद शादी मत करना, वरना तुम्हारी नई बीवी मेरे बच्चों को मारेगी। तर्श गुस्से बोला, शट अप, अपना मुंह बंद करो और ये फालतू की बातें मत करो। बस मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कुछ मत बोलो। क्या तुम हमारे बच्चों का नाम बाबू राम या शकाल नहीं रखना चाहती थी? उसके लिए तुम्हें होश में रहना होगा, तभी तुम ऐसा नाम रख सकती हो। मगर अमायरा अब रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसका हाथ तंश के हाथ में झूल गया। तंश की सांसें थम गई थी। इसी बीच ऑपरेशन पूरा हो गया, पर किसी को भी हालत ठीक नहीं थी। अमायरा का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। चारों में से कोई भी बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा था। एक पल के लिए डॉक्टरों ने लगा कि सारे बच्चे मर चुके हैं, मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद उनकी सांसें धीरे धीरे चलने लगीं। डॉक्टर ने बच्चों को तुरंत इनक्यूबेटर में शिफ्ट कर दिया। अमायरा को भी एबॉर्शन में ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके पास ही तश बैठा था। तश अभी बहुत परेशान था क्योंकि अमायरा के बारे में डॉक्टर्स ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तभी डॉक्टर तनिष के पास गए। तनिष घबराते हुए पूछता है, क्या सब ठीक है? डॉक्टर ने परेशान होकर कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे 4 बेबी बॉय के लिए आपको बधाई देनी चाहिए या फिर परेशान होना चाहिए, क्योंकि 4 बच्चों की हालत ठीक नहीं है, खासकर सबसे छोटे बेटे की। तीनों बच्चे वक्त के साथ ठीक हो सकते हैं, मगर सबसे छोटे बेटे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है इसकी मौत भी हो जाए। उसके बचने के सिर्फ 20% चांसेस हैं। सबसे छोटा बेटा जब पेशेंट के पेट में था तभी से ही वह कमज़ोर था। हो सकता है अगर वो सरवाइव कर जाता है तो बाकी बच्चों के मुकाबले वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। हो सकता है उसकी ग्रोथ भी उतनी ना हो, वह बहुत सेंसिटिव है। उसका दिमाग भी बाकी बच्चों की तरह शायद तेज़ ना हो, या शायद वह ठीक से बोल ना पाए या चीज़ों को जल्दी सीख ना पाए। ऐसे बहुत कुछ भी हो सकता है उसके साथ। यह सुनकर तनिष परेशान हो गया। वहाँ तुरंत बच्चों को देखने के लिए चला गया। लगभग 1 हफ्ता बीत गया। शाम को अमायरा को होश आता है। तंश उसके पास से बिल्कुल नहीं हटाता। न सोने के कारण उसकी आंखें लाल थी, उसकी दाढ़ी भी हल्की हल्की आ गई थी। अमायरा धीरे धीरे होश में आती है। उसने अपना शरीर सुन्न जैसा महसूस हो रहा था। फिर वह लगी चोट के कारण उसे दर्द भी हो रहा था, मगर कुछ बातें उसके दिमाग में चारों ओर घूमने लगी। उसने आसपास देखा तो उसे तंश बगल में बैठा हुआ देखा, जिसकी आंखें लाल थीं। अमायरा उसकी तरफ देखती है और उसकी कमज़ोर सी आवाज़ में अचानक कहती है, हनी, तुमने सपने में मुझे प्रपोज किया और तुमने कहा था कि मैं बाबू राम और शकाल नाम रख सकती हूँ। अचानक अमायरा के मुंह से ये शब्द सुनते ही तंश अपनी जगह पर जम गया। वह बेहद गुस्से से उसे घूरने लगा क्योंकि उसने पहली बार उसे आई लव यू कहा था और अमायरा उसे सपना समझ रही थी।
सो क्या अमायरा के बच्चों की हालत के बारे में पता चलेगा? क्या होगा जब पूरे परिवार को अमायरा के जिंदा होने के बारे में पता चले? थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। चैनल सब्सक्राइब करते जाना, एपिसोड लाइक करते जाना, बेल आइकन दबाते जाना, राधे राधे बोलते जाना। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।